भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और सीआरपीसी के इस कॉम्पेरेटिव लेक्चर सीरीज में आज जिस पर्टिकुलर सेक्शन से हम डील करेंगे वो है 181 ऑफ BNSS। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का ये पर्टिकुलर सेक्शन सीआरपीसी का सेक्शन 162 है। राइट, हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के इस लेक्चर सीरीज में जिस पर्टिकुलर चैप्टर से डील कर रहे हैं वो है चैप्टर 13 ऑफ BNSS, which is information to police and their power to investigate. Information to police and their powers to investigate. ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है BNSS का, ये सीआरपीसी का चैप्टर 12 हुआ करता था। राइट, और जिन सेक्शंस को हम अब तक पढ़ते आ रहे थे सीआरपीसी में वो थे 154 टू 176, लेकिन अब यही सेक्शंस चेंज हो गए हैं और ये है 173 टू 196 ऑफ BNSS। राइट, तो हम कंपैरिजन करते हुए चल रहे हैं कि हमने जिन भी सेक्शंस को पढ़ा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के, हमने सीआरपीसी के रिस्पेक्ट में किन किन सेक्शंस को पढ़ लिया है। अगर ये आइडिया आपको रहता है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या नए प्रोविजंस ऐड किए गए हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन में जो सीआरपीसी में नहीं दिए गए थे, या क्या पॉसिबल चेंजेस लाए गए हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उस पर्टिकुलर सेक्शन के रिस्पेक्ट में। राइट, तो हमने 180 ऑफ BNSS तक कवर कर लिया है और सीआरपीसी के रिस्पेक्ट में हमने 161 ऑफ सीआरपीसी तक पढ़ लिया है। Examination of witnesses by police. Right, section 180 of BNSS, which was section 161 of CRPC, क्या है? Examination of witnesses by police। यहां तक हमने पढ़ लिया। अब हम डील करेंगे 181 ऑफ BNSS से, जो कि है सीआरपीसी का सेक्शन 162, जो कि ये कहता है कि स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइंड और यूज ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। राइट, अगर हमें 181 ऑफ BNSS को पढ़ना है, समझना है, तो सबसे पहले हमें 180 ऑफ BNSS को रिकॉल करना होगा कि हमने 180 ऑफ BNSS में क्या पढ़ा है।
180 ऑफ BNSS क्या कहता है? एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय द पुलिस। हम जानते हैं कि कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस अथॉरिटीज के पास ये पावर होता है कि जैसे ही FIR लॉन्च किया जाएगा वैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया जाएगा और इसके लिए कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट से परमिशन पुलिस नहीं लेती है, राइट। तो पुलिस इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस क्या करती है? जो भी विटनेसेस होते हैं जिन्हें उस पर्टिकुलर केस के बारे में कोई भी फैक्ट पता होता है, कोई भी जानकारी होती है, तो पुलिस क्या करती है? उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करती है अंडर सेक्शन 180 सब सेक्शन 3 ऑफ BNSS। अगर पुलिस को किसी भी गवाह का जो स्टेटमेंट है वो वाइटल लगता है, क्रूशियल लगता है और पुलिस को लगता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्रूशियल है और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की मदद कर सकती है और ये ट्रायल में भी हेल्प कर सकता है, तो ये पुलिस के डिस्क्रिशन पर है कि पुलिस क्या करेगी? उस विटनेस के स्टेटमेंट को सेपरेट मेंटेन कर लेगी, उसे राइटिंग में रिड्यूस कर लेगी, उसे लिखित में लिख लेगी, राइट। 180 सब सेक्शन 3 ऑफ BNSS ये कहता है द पुलिस ऑफिसर मे वर्ड यूज किया गया है विच मीन्स इट इज अप टू द पुलिस ऑफिसर, इट इज up to the discretion of police. The police officer may reduce into writing, मतलब लिखित में उसे दर्ज कर सकती है, any statement made to him in course of an examination under this section। यानी पुलिस ऑफिसर के द्वारा इन दी कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन किसी भी विटनेस के स्टेटमेंट को अगर सुना जा रहा है या इन दी कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर किसी विटनेस को एग्जामाइन कर रही है, उसका परीक्षण कर रही है, तो पुलिस ऑफिसर का ये डिस्क्रिशन है कि वो उस विटनेस के उस स्टेटमेंट को राइटिंग में लिख सकती है इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंतर्गत, यानी 180 BNSS के तहत। एंड इफ ही डज सो, और अगर पुलिस ऑफिसर ऐसा करती है तो वो एक सेपरेट रिकॉर्ड बनाएगी एंड true records of the statement of each such persons whose statement he records। तो अगर 3-4 विटनेसेस हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनका एग्जामिनेशन कर रही है और वो कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, पुलिस को लगता है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को मदद कर सकती हैं, तो पुलिस के डिस्क्रिशन पर है कि पुलिस क्या करे? उसे राइटिंग में लिख सकती है। हर विटनेस के स्टेटमेंट का वो एक सेपरेट रिकॉर्ड बनाएगी, राइट। प्रोवाइडेड दैट, आगे कहता है स्टेटमेंट मेड अंडर दिस सबसेक्शन may also be recorded by audio video electronic means। आगे ये प्रोवाइजो दिया गया है कि अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है राइटिंग में, तो
ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से उसे रिकॉर्ड भी किया जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, आगे कहा गया है, स्टेटमेंट ऑफ अ वुमन अगेंस्ट whom an offense is alleged to have been committed or attempted shall be recorded by woman police officer or any woman officer। ठीक है, तो हमने इस पर्टिकुलर सेक्शन को डिटेल में कवर किया है, राइट। तो हमने ये जाना कि इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर होता है कि वो क्या करे, जो भी विटनेसेस हैं उनका एग्जामिनेशन कर सकती है और 180 सब सेक्शन 3 ऑफ BNSS के तहत प्रत्येक विटनेसेस के स्टेटमेंट को वो रिकॉर्ड कर सकती है, उनका एक सेपरेट राइटिंग रिकॉर्ड बना सकती है। इट इज अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ पुलिस, राइट। अब समझो, एक 180 में हमने एग्जामिनेशन किया, यानी पुलिस ने एग्जामिनेशन किया, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस, ठीक है। और 180 सब सेक्शन 3 में पुलिस ने क्या किया, उन स्टेटमेंट्स को एक सेपरेट पेजेस में लिख लिया। अगर पुलिस के द्वारा 3 विटनेसेस का एग्जामिनेशन किया गया और पुलिस को लगता है कि इनके स्टेटमेंट्स को लिख लेना चाहिए, तो अगर ABC 3 विटनेसेस हैं तो तीनों का अलग तरीके से अलग अलग यानी सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। अब 181 ऑफ BNSS ये कहता है कि विटनेसेस के द्वारा इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस को जो भी स्टेटमेंट दिया जाएगा उन स्टेटमेंट्स पर जो विटनेसेस हैं वो साइन नहीं करेंगे। स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइन, राइट। क्यों, ऐसा क्यों? इसके 2 पहलू हैं। पहला ये जो कॉमन पहलू है, पुलिस क्या करती है, पुलिस क्योंकि पुलिस के ऊपर ऑलरेडी इतना वर्कलोड है, उसे पूरा इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करना है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा जाता है कि पुलिस क्या करती है, पुलिस जोर जबरदस्ती मारपीट कर उस विटनेस को कंपेल करती है कि तुम ये बात बोल दो, राइट। तो एक तो होता है कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ फोर्स, देयर इज प्रेजेंस ऑफ थ्रेट फ्रॉम पुलिस साइड, देयर इज प्रेजेंस ऑफ undue influence from police side, coercion, right। तो कोर्ट का यह मानना है कि इन स्टेटमेंट्स का कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है, यानी पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपसे कुछ बातें पूछती है और किन्हीं बातों को जबरदस्ती कहती है कि आप ये बोलो और आप बोल भी देते हो, तो अब ऐसा नहीं है कि आपने जो बोल दिया वो फुल प्रूफ एविडेंस हो गया, ये एविडेंस नहीं है सेक्शन 181 ऑफ BNSS के तहत। यानी पुलिस को आपने कोई भी स्टेटमेंट दिया, इट इज नॉट सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। तो पहला पहलू यह है। दूसरा यह है
कि एग्जामिनेशन के दौरान पुलिस को आपने जो भी स्टेटमेंट दिया वो आपने किसी ओथ पर नहीं दिया है। क्या है सो द सेकेंड थिंग इज कि ये जो स्टेटमेंट आपने दिया है बिफोर द पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इन स्टेटमेंट्स को आपने किसी ओथ पर नहीं दिया है और इन स्टेटमेंट्स का जब आपने पुलिस के सामने दिया तो वहां पर इनका क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं हुआ है। यही रीजन है कि 161 सीआरपीसी में एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस, पुलिस एग्जामिनेशन करती है तो आप जो भी स्टेटमेंट देते हो वो सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है। और ये जो सेक्शन है ये क्लियरली ये कहता है कि इन स्टेटमेंट्स को हम कहीं भी किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे, ना तो इंक्वायरी में, ना ही ट्रायल में, ना ही पुलिस इसे अपने पुलिस डायरी में एज अ रिकॉर्ड रखेगी। तो 161 सीआरपीसी में एग्जामिनेशन के दौरान जो विटनेसेस होते हैं उनके स्टेटमेंट्स जो रिकॉर्ड किए जाते हैं फिर उनका यूज कहां है। तो ये सेक्शन कहता है कि हम इन्हें कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस ने जब एग्जामिनेशन किया तो किसी एक विटनेस ने कुछ स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को पुलिस ने 161 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी में सेपरेट मेंटेन कर दिया। अब जब प्रोसिक्यूशन के द्वारा ट्रायल में उसे बुलाया गया तो फिर वो डिफरेंट स्टेटमेंट दे रहा है, तो यहां पर जो प्रोसिक्यूशन है वो उसके स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए इस स्टेटमेंट को यूज कर सकता है। यानी कॉन्ट्राडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं, राइट। और ये प्रोसिक्यूशन भी कर सकता है और कोर्ट के परमिशन से डिफेंस काउंसिल भी कर सकता है, राइट। आगे ये कहा गया है कि चूंकि 161 सीआरपीसी में विटनेसेस जो भी स्टेटमेंट देंगे उनका कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है, लेकिन इसका एक्सेप्शन यह है कि अगर जो विटनेस है वो कोई स्टेटमेंट देता है और कुछ समय के बाद वो एक्सपायर कर जाता है, यानी उसका जो स्टेटमेंट है वो डाइंग डिक्लेरेशन है, अंडर सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो उसने पुलिस के सामने स्टेटमेंट दिया और वो डाइंग डिक्लेरेशन है, तो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू एज इट इज रहेगी, वो एब्सोल्यूट एविडेंस है। फिर कहता है किसी विटनेस ने एग्जामिनेशन के दौरान अपने स्टेटमेंट में कोई चीज कहा और उसके बेसिस पर
उसने जो चीज कहा उसी के बेसिस पर जब पुलिस ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया तो उसके कहे अनुसार क्राइम स्पॉट पर कोई आर्टिकल या कोई चीज बरामद हुई। तो इसकी भी क्या है, एविडेंशियरी वैल्यू है। तो इसकी एविडेंशियरी वैल्यू है अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और दूसरा सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। लेकिन सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट्स इन राइटिंग, यानी पुलिस के सामने वॉइड इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ने आपको एग्जामाइन किया, आपने कोई स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट का कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है, लेकिन हम उसे 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कॉन्ट्राडिक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ क्या हम जिस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं वो कोई सिंगल स्टेटमेंट है? तो आंसर इज नो। पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान विटनेसेस से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए और उसने जो भी स्टेटमेंट दिया डिफरेंट डेट्स पर डिफरेंट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के सामने या सेम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने बट डिफरेंट डेट्स पर, उन सभी स्टेटमेंट्स की बात की जा रही है यहां पर, राइट। एक केस है हमारे पास आसाम थराइल बेबी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें कहा गया कि जो एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है या एनी पार्ट ऑफ स्टेटमेंट appearing in section 162 is not confined to a single statement given by witness to a particular officer but takes in all statements, सभी statements हैं यहां पे given by a witness at different stages or on different dates to different investigating officers or same investigating officer। तो ये हमने समझा। जब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है एन ओमिशन टू स्टेट अ फैक्ट और सर्कमस्टांस इन द स्टेटमेंट रेफर टू इन सबसेक्शन 1, यानी आपने 161 सबसेक्शन 1 या 180 सबसेक्शन 1 में पुलिस ने जब आपको एग्जामिन किया तो आपने जो भी स्टेटमेंट दिया, अगर बाद में ट्रायल में उनमें से किसी एक फैक्ट या सर्कमस्टांस को आप ट्रायल में बताना भूल जाते हो या छोड़ देते हो एज विटनेस, may amount to contradiction if the same appears to be significant, तो वहां भी उसे जो है कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है ट्रायल में कि आपने 161 सबसेक्शन 1 में ये बातें बोली थी, अब आप इन बातों को नहीं बता रहे हो, तो उसे कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है। If the same appears to be significant and otherwise relevant having regard to the context in which such omission occurs and whether any omission amount to contradiction in particular context shall be a question of fact। तो अगर कॉन्ट्राडिक्ट किया भी जाता है कोई क्वेश्चन तो वो क्या है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। और अगर प्रोसिक्यूशन को ऐसा लगता है कि ये रेलेवेंट है तो फिर कोर्ट के परमिशन से उसे कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है और ये क्या है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। This is all about section 181 of BNSS। आइए हम इसे क्रक्स में समझते हैं। पहला पॉइंट हम ये कहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान
विटनेसेस अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं और पुलिस सेपरेट रिकॉर्ड करती है तो उस पर विटनेस साइन नहीं करेगा। दूसरा, ऐसे स्टेटमेंट्स किसी ट्रायल या किसी इंक्वायरी या पुलिस रिकॉर्ड का कोई पार्ट नहीं बनेंगी और इनका कोई एविडेंशियली वैल्यू नहीं है। तीसरा, हम इन्हें यूज करेंगे जब क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा अंडर सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, विच इज क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट्स इन राइटिंग। तो वहां हम कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए इन स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं टू चेक द वेलोसिटी, टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ विटनेसेस। चौथा क्या है, लेकिन अगर जो स्टेटमेंट दिया गया है वो अंडर सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस के तहत डाइंग डिक्लेरेशन है तो उसकी रिलायबिलिटी है वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है। और क्या है, सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट विच इज डिस्कवरी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट आर्टिकल फ्रॉम स्टेटमेंट गिवन बिफोर पुलिस, तो इसकी भी क्या है, एविडेंशियली वैल्यू है और इसे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये है हमारा सेक्शन 181 ऑफ BENSS, which is statement to police not to be signed, use of these statements thereof। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं BENSS और CRPC के इस कॉम्पैरेटिव लेक्चर सीरीज में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।